नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि सड़कों पर जो लाखों गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनका हमारी सांसों से क्या कनेक्शन है? आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं, भारत के एमिशन स्टैंडर्ड्स के सफर को और हमारी साफ हवा की लड़ाई को। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, आखिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? असल में इसका जवाब छुपा है एमिशन स्टैंडर्ड्स में। और मजे की बात यह है कि इन नियमों की कहानी इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप में शुरू हुई थी। हमारे नियम एक तरह से एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर ही आधारित हैं। तो चलिए थोड़ा इसकी जड़ों तक चलते हैं। तो बात है 1992 की, जब यूरोपीय देशों में यूरो 1 स्टैंडर्ड्स लागू हुए। और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा, ठीक 5 साल बाद 1997 में यूरो 2 आ गया, जो कि और भी सख्त नियम थे। यहीं से आप कह सकते हैं कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने का एक इंटरनेशनल बेंचमार्क सेट हो गया। तो अब इंडिया की कहानी में एंट्री होती है माशेलकर कमेटी की। इसी कमेटी ने ये सिफारिश की कि भारत को भी अपने यहाँ बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए इन्हीं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को, मतलब यूरो नॉर्म्स को धीरे धीरे अपनाना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड्स आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये प्रदूषण के लिए ट्रैफिक रूल्स हैं। ये नियम एक लिमिट सेट करते हैं कि कोई भी गाड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें कितनी मात्रा में हवा में छोड़ सकती है। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो मोड़ जहां भारत ने साफ हवा के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत साहसी कदम उठाया। एक तारीख है 1 अप्रैल 2017। ये वो दिन था जब पूरे भारत में भारत स्टेज 4 यानी BS4 स्टैंडर्ड्स लागू हुए। हमारे सफर में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और फिर जरा सोचिए, इसके ठीक 3 साल बाद 1 अप्रैल 2020 को BS6 स्टैंडर्ड्स लागू हो गए। सिर्फ 3 साल का गैप, ये दिखाता है कि भारत इस मामले को लेकर कितना सीरियस था। और यहीं पर इंडिया ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम देश करते हैं। हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। बीच का एक स्टेप यानी BS5, उसे हमने पूरी तरह से स्किप कर दिया और सीधे सबसे एडवांस, सबसे सख्त BS6 स्टैंडर्ड्स पर छलांग लगा दी। अब जाहिर है इतना बड़ा कदम अकेले तो नहीं उठाया जा सकता। इसमें हमें साथ मिला इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन यानी ICCT का। उन्होंने भारत के इस इरादे को सपोर्ट किया और हमें अपने एनवायरमेंटल टारगेट्स को तेजी से पूरा करने का ये मौका दिया। पर इन स्टैंडर्ड्स के बदलने से असल में फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है हमारे पेट्रोल डीजल में। देखिए, BS4 डीजल में सल्फर की मात्रा थी 50 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन BS6 में इसे घटाकर सिर्फ 10 ppm कर दिया गया, मतलब सीधा सीधा 5 गुना की कटौती। इससे हमारा ईंधन और हमारी हवा दोनों ही काफी ज्यादा साफ हो गए। तो ठीक है, गाड़ियों का ईंधन तो साफ हो गया, लेकिन इसका हमारी हवा की क्वालिटी पर कितना असर पड़ा? और हम ये पता कैसे लगाते हैं कि हमारी हवा कितनी साफ है? चलिए अब इसे देखते हैं। यहां पर एंट्री होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की। आप इसे हवा का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये बहुत सारे मुश्किल साइंटिफिक डेटा को एक सिंपल से नंबर में बदल देता है, जिससे एक नज़र में ही पता चल जाता है कि आज हवा की हालत कैसी है। AQI को कैलकुलेट करने के लिए कुल 8 मेन पोल्यूटेंट्स को देखा जाता है। और मजे की बात देखिए, इनमें वही गैसेस शामिल हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिन्हें कम करने के लिए हमारे व्हीकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। देखा सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? भारत में इस जरूरी सिस्टम को, यानी हमारे अपने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को 17 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था लोगों को उनके शहर की हवा के बारे में रियल टाइम जानकारी देना और उन्हें जागरूक करना। तो अब कड़े नियम लागू हो चुके हैं। हमने BS4 से BS6 तक की एक जबरदस्त छलांग भी लगा ली है। पर क्या ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि साफ हवा की इस लड़ाई में हम सबका अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।